हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत तेजस्वी, प्रज्ञावान और आत्म अनुभूति से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, आपके भीतर विराजमान उस अनुपम सौंदर्य को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और विवेक के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी सत्य साधकों, आत्मज्ञानियों और कोटियों के बोझ को उतारकर स्वयं की सरलता में उतरने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने नाद श्रवण और संशय नाश के विषय में जाना था कि कैसे भीतर का संगीत सुनने से मन की सारी शंकाएं मिट जाती हैं। आज स्वामी जी हमें उस संगीत के स्रोत यानी आत्मा की ओर ले चलेंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी डिग्री है जो किसी विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर उतरने से मिलती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे संसार के हजारों ग्रंथों को पढ़कर भी हम प्यासे रह सकते हैं, यदि हमने अपने भीतर के अमृत सरोवर को नहीं खोजा। आज हम समझेंगे कि वास्तविक पांडित्य बाहर की खोज में नहीं बल्कि भीतर छिपे उस अनूप वैभव के साक्षात्कार में है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान का अर्थ मस्तिष्क में सूचनाओं को भरना नहीं है, बल्कि उस प्रज्ञा को जागृत करना है जो आत्मा और अनात्मा के भेद को स्पष्ट कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में आत्मज्ञान की महिमा के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे साधक को बाहरी भटकाव से मुक्त करते हैं। श्लोक: न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत पवित्र और सत्यबोधक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को जिसने योग के द्वारा अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया है, वह साधक समय आने पर अपने आप ही अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान वह नहीं है जो उधार लिया जाए, बल्कि वह है जो आत्मनि विन्दति यानी अपनी ही आत्मा में प्राप्त किया जाए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शुद्धि और साधना के बाद ज्ञान कहीं बाहर से नहीं टपकता, वह तो भीतर ही चमकने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। आज का हमारा दोहा इसी अंतर्मुखी ज्ञान की श्रेष्ठता और आंतरिक वैभव के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: अंतर्मुखी ज्ञान की श्रेष्ठता। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञानी जन सोई है जो जाने आत्मरूप, विभूति नहीं पोथी को जन जोई भीतर अनूप। भावार्थ। यह दोहा वास्तविक विद्वत्ता और कोरे किताबी ज्ञान के बीच की विभाजक रेखा को अत्यंत स्पष्टता से खींचता है। स्वामी विभूति शंकर जी वास्तविक ज्ञानी की पहचान बताते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अनेक ग्रंथों का ज्ञाता है, वह ज्ञानी हो न हो, पर जो अपनी आत्मा के वास्तविक और अखंड स्वरूप को जान लेता है, वही वास्तव में सच्चा पंडित है। स्वामी जी का संदेश है कि परमात्मा या वह परम शांति किसी पोथी या बाहरी पुस्तकों में भटकने से नहीं मिलती, क्योंकि वह परम सत्ता तो साधक के अपने हृदय के भीतर अत्यंत सुंदर, अनूप और दिव्य रूप में पहले से ही विराजमान है। बाहरी ग्रंथों का अध्ययन तब तक निष्फल है जब तक वह हमें स्वयं की ओर मुड़ने की प्रेरणा न दे। जो बाहर भटकना छोड़कर अपने भीतर गोता लगाता है, वही उस अनुपम आध्यात्मिक वैभव का सच्चा अधिकारी बनता है।
दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए आत्मबोध के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञानी जन सोई है। पात्रता की नई परिभाषा। संसार में ज्ञानी उसे माना जाता है जिसके पास सूचनाओं का भंडार हो। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञानी वह है जिसने आत्म रूप को जान लिया है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी विद्या है। यदि मैंने पूरी दुनिया को जान लिया पर यह नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, तो मेरा सारा ज्ञान उधार है और अधूरा है। जो स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित है, वही वास्तव में ज्ञानी है। दो नहीं पोथी खोजन, शास्त्रों की सीमा, शास्त्र मार्ग का संकेत, साइन पोस्ट देते हैं, वे स्वयं गंतव्य नहीं हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि पोथियां पढ़ना तब तक सार्थक है जब तक वे हमें अनुभव के द्वार तक लाती हैं। यदि हम केवल पन्ने पलटते रहे और अपने अहंकार को बढ़ाते रहे, तो वह ज्ञान बंधन बन जाएगा। परमात्मा शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे हुए मौन में मिलता है। इसलिए बाहर की खोज को विश्राम देकर भीतर की खोज प्रारंभ करना ही विवेक है। तीन जोई भीतर अनूप, आंतरिक सौंदर्य। स्वामी जी अनूप शब्द का प्रयोग करते हैं। अनूप का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न हो, जो अद्वितीय हो। हमारे भीतर जो चैतन्य का प्रकाश है, वह संसार के किसी भी रूप से करोड़ों गुना अधिक सुंदर है। वह आनंद, वह शांति और वह तृप्ति जो भीतर है, वह किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकती। जब साधक अंतर्मुखी होता है, तो उसे उस अनुपम खजाने का दर्शन होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। चार अंतर्मुखी प्रज्ञा। सार्थकता का मार्ग। भटकाव बाहर है, ठहराव भीतर है। स्वामी जी का मार्ग अंतर्मुखी होने का मार्ग है। जब तक हमारी दृष्टि बाहर है, हम अन्य को देख रहे हैं। जब दृष्टि भीतर मुड़ती है, तो हम को देखते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर गोता लगाना सीख जाता है, वह संसार की लहरों से विचलित नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि वह सागर है, लहर नहीं। यही वह बोध है जो मनुष्य को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर पूर्णता के प्रकाश में खड़ा कर देता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, ऋषि श्वेतकेतु और वह तू ही है का बोध। प्रिय श्रोताओं, आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद की यह प्रसिद्ध कथा श्रवण करें। ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर समस्त वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके लौटे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। जब पिता उद्दालक ने उन्हें देखा, तो पूछा, पुत्र, क्या तुमने उस एक को जान लिया है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुमने उस तत्व को खोजा जिसके बिना सारा पढ़ना व्यर्थ है? श्वेतकेतु निरुत्तर हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने तो केवल शब्द पढ़े हैं, अनुभव तो किया ही नहीं। तब पिता उद्दालक ने उन्हें एक बरगद का फल लाने को कहा। उन्होंने कहा, इसे तोड़ो, इसके भीतर क्या है? श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, छोटे छोटे बीज हैं। पिता ने कहा, एक बीज को तोड़ो, अब क्या है? श्वेतकेतु बोले, कुछ भी नहीं। तब पिता ने कहा, पुत्र, जिस कुछ नहीं को तुम देख रहे हो, उसी सूक्ष्म तत्व में इस विशाल वटवृक्ष की शक्ति छिपी है। वैसे ही इस दृश्य जगत के भीतर जो सूक्ष्म निराकार आत्मा है, वही सत्य है। तत्वमसि, वही तू है। श्वेतकेतु का सारा अहंकार गिर गया। उन्होंने समझा कि पोथियां तो केवल बीज के छिलके जैसी थीं, असली वृक्ष आत्मा तो उनके भीतर ही था। स्वामी विभूति शंकर जी भी हमें इसी आत्म रूप को पहचानने का आदेश दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप केवल सूचनाओं के संग्रह से खुद को नहीं तौलेंगे। आज आप यह संकल्प लें कि आप दिन भर में कम से कम 10 मिनट पूर्ण एकांत में बैठेंगे और किसी भी पुस्तक या मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे।
आप केवल यह अनुभव करेंगे कि मैं शांत हूँ, मैं चैतन्य हूँ। आज जब भी आप कोई निर्णय लें, तो बाहर की सलाह के साथ साथ अपने भीतर की अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। आज यह विचार करें कि मैं एक अनूप अद्वितीय सत्ता हूँ। मेरा आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। याद रखें, जितना आप अपने करीब आएंगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब पहुँचेंगे। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि वास्तविक ज्ञान पोथियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस अनुपम आत्म तत्व को जानने में है। आइए, आज हम बाहर की भटकन को विश्राम देकर स्वयं के भीतर उस शाश्वत वैभव का दर्शन करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करे जिससे हम इसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मज्योति सदैव प्रकाशमान रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी के ये आत्मबोध के सूत्र और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके जीवन को नई गहराई प्रदान कर रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह ज्योति जन जन के हृदय तक पहुंच सके। यदि आज की यह चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आत्मानंद विद्धि, स्वयं को जानो या जय श्री हरि लिखकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी पोथियों के भार को छोड़कर आत्मबोध की ओर बढ़ सकें। आपका एक शेयर किसी जिज्ञासु को उसके स्वयं के खजाने का पता बता सकता है।